गुड आफ्टरनून क्लास। आज आपको 10th क्लास की 4th पोएम द नेशन बिल्डर्स पढ़ाई जाएगी। द नेशन बिल्डर्स राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा कंपोज की गई है। द नेशन बिल्डर्स, नेशन मीन्स होता है राष्ट्र और बिल्डर्स मीन्स होता है निर्माता यानी राष्ट्र को बनाने वाले। द नेशन बिल्डर्स यानी राष्ट्र के निर्माता। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है इसका, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। नॉट गोल्ड, गोल्ड मतलब है यहाँ पर अर्थ है सोना यानी कि भौतिक संपदा से कह सकते हैं। मैन मतलब यहाँ पे अर्थ है इसका नागरिक। आ पीपल, यहाँ पर पीपल का अर्थ जो है वो राष्ट्र है, नेशन। ग्रेट महान, स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली, ट्रुथ सच्चाई, ऑनर सम्मान, सेक के लिए, स्टैंड फास्ट दृढ़ता से खड़े रहना, सफ़र कष्ट सहना, लॉन्ग लंबे समय तक। यानी इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो कहते हैं नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक, यानी कि धन नहीं यानी भौतिक संपदा नहीं बल्कि किसी देश के नागरिक ही केवल उस देश को महान बना सकते हैं, महान और शक्तिशाली बना सकते हैं। मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक, कैसे लोग? ऐसे लोग जो कि सच्चाई और ईमानदारी के लिए स्टैंड फास्ट दृढ़ता से खड़े रहते हैं एंड सफ़र लॉन्ग और कष्ट सहते हैं। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी इन लाइन्स में जो कवि हैं वो कहते हैं नॉट गोल्ड यानी कि धन या संपत्ति नहीं, बट ओनली मैन कैन मेक, केवल देश के नागरिक ही बना सकते हैं। अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, एक देश को महान और शक्तिशाली। मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक, कैसे लोग? ऐसे लोग जो कि सच्चाई और ईमानदारी के लिए स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग, अपने देश के लिए यानी अपने देश की सच्चाई और ईमानदारी के लिए दृढ़ता से खड़े रहते हैं और अपने देश के लिए कष्ट सहते हैं। यानी इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो कहते हैं कोई भी राष्ट्र सोना या भौतिक संपदा से महान नहीं बन सकता, उसके नागरिक ही उसे महान और शक्तिशाली बना सकते हैं। वे नागरिक ऐसे हों जो सच्चाई और देश के सम्मान के लिए दृढ़ता से खड़े हो सकते हों और उसके लिए वीरतापूर्वक कष्ट को झेल सकते हों। नेक्स्ट स्टैंजा है, brave men who work while others sleep, who dare while others fly, they build a nation's pillars deep and lift them to the sky. brave men, brave मतलब बहादुर, men मतलब नागरिक, who जो, work काम करना, while जबकि, अदर स्लीप, स्लीप मतलब यहाँ पर सोने, स्लीप मीन्स ऐसा तो सोना होता है, यहाँ पर स्लीप का अर्थ है आलस करना, यानी अदर स्लीप यानी आलसी लोग। डेयर मीन्स साहस करना। अदर्स फ्लाई का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा निराश हो जाना, यानी जो लोग निराश हो जाते हैं। ऐसे तो फ्लाई मीन्स उड़ना होता है। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप, बिल्ड मीन्स होता है बनाना, नेशन राष्ट्र, पिलर्स स्तंभ, डीप गहराई, एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, लिफ्ट मीन्स मतलब होता है ऊंचा ले जाना, टू द स्काई यानी कि आकाश तक। यानी इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो कहते हैं ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप, यानी बहादुर व्यक्ति वे होते हैं जो कि जब काम करते हैं जबकि दूसरे लोग आलस करते हैं। Who dare while others fly, वे तब हिम्मत दिखाते हैं, वे तब साहस दिखाते हैं जबकि दूसरे लोग निराश हो जाते हैं।
दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप। ऐसे ही नागरिक जो होते हैं वो राष्ट्र के स्तंभों को गहराई से बनाते हैं, गहराई और मजबूती से बनाते हैं, यानी कि देश को जो नींव है वो मजबूती से रखते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और अपने देश को की जो भव्य इमारत है उसे ऊंचाई तक ले जाते हैं, यानी उसकी ऊंचाई आकाश तक ले जाते हैं। चलिए दोबारा देखते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई। यानी कि इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो कहते हैं कि बहादुर व्यक्ति वे होते हैं जो कि जब काम करते हैं जब दूसरे लोग आलस करते हैं। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, वे तब साहस दिखाते हैं जबकि दूसरे लोग निराश हो जाते हैं। दे बिल्ड अ नेशन पिलर्स डीप, ऐसे लोग ही राष्ट्र के स्तंभ को मजबूती से और गहराई से बनाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और राष्ट्र के जो भव्य भवन है यानी कि जो इमारत है उसे ऊंचाई तक ले जाते हैं। यानी कि स्टैंजा में जो कवि है वो कहना चाहते हैं कि वे वीर नागरिक जो अपना मनोबल बनाए रखते हैं और साहस रखते हैं जहां अन्य सभी लोग निराश हो जाते हैं और खतरों या कठिनाइयों के सामने भाग जाते हैं। ये साहसी लोग ही राष्ट्र के शानदार ढांचे के लिए गहरी तथा शक्तिशाली नींव बना सकते हैं, जिन पर स्तंभों को खड़ा करके राष्ट्ररूपी भवन को हम ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।